दर्शन टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन एजुकेशन के मूल्यांकन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। मूल्यांकन की आवश्यकता, उसका महत्व एवं विशेषताएं आदि के बारे में हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। मूल्यांकन का अर्थ देखें हम सबसे पहले। मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सभी विधियों एवं प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। मूल्यांकन का तात्पर्य व्यक्तित्व के व्यापक परिवर्तनों और शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों से है। मूल्यांकन का संबंध केवल बुद्धि विकास या विषय ज्ञान की प्राप्ति मात्र से नहीं है। मूल्यांकन का संबंध ऐसा नहीं समझें कि ये केवल बुद्धि के विकास से है और न ही विषय ज्ञान की प्राप्ति से है। इसका संबंध विषय ज्ञान के साथ साथ अभिरुचि, व्यक्तित्व के गुण, रुचि एवं अभिवृत्ति आदि के परिवर्धन और विकास से भी है। अतः कहा जा सकता है कि मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। बालक ने जिस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है उसी प्रकार के परिवर्तन उसके व्यवहार में परिलक्षित होते हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके सीखने के अनुभव कितने महत्वपूर्ण होंगे। मूल्यांकन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ हम एक परिभाषा को ले सकते हैं। क्वालेन तथा हन्ना के अनुसार इन्होंने मूल्यांकन के अर्थ को समझाया है। इन्होंने कहा है, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को मूल्यांकन कहा जाता है। अब देखते हैं हम मूल्यांकन की आवश्यकता, कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मूल्यांकन की आवश्यकता को हम निम्न तथ्यों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। निम्न बिंदुओं के द्वारा मूल्यांकन की आवश्यकता को समझा जा सकता है। फर्स्ट देखें हम, मूल्यांकन द्वारा यह मालूम किया जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है। किसी भी चीज़ का हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके द्वारा ये मालूम किया जा सकता है कि उसके जो उद्देश्य अपन ने जो पहले निर्धारित किए थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है। दूसरा देखें, मूल्यांकन प्रक्रिया से यह भी निश्चित किया जाता है कि किन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी, ताकि समुचित उपचारात्मक अनुदेशन दिया जा सके। मूल्यांकन प्रक्रिया से यह भी निश्चित हो जाता है कि अपन ने जो भी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो शैक्षिक मापन बनाया है, जो भी शिक्षा दी है, उसका मूल्यांकन कहाँ तक हो चुका है, उन्होंने विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की है या नहीं। तो अगर नहीं की है तो उसके लिए हम उपचारात्मक अनुदेशन भी दे सकते हैं। अगला देखें हम, कक्षा में छात्रों के उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसार स्थिरीकरण किया जा सकता है, यानी रैंकिंग। अलग अलग छात्रों को अलग अलग बांटा जा सकता है स्थिरीकरण के अनुसार, कक्षा में छात्रों की उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसार कि कौन कौन से छात्र उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं, कौन कौन से छात्र उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, पिछड़े हुए हैं, तो उनको हम अलग अलग बांट सकते हैं। अगला, शिक्षण की विधियों तथा प्रविधियों की उपादेयता और उनकी कमजोरियों को भी ज्ञात
किया जा सकता है। इसमें कौन कौन सी विधियाँ और कौन कौन सी जो प्रविधियाँ जो अपनाई गई हैं, उनकी उपादेयता, उपयोगिता और उनकी कमजोरियों को भी, उनके जो उपादेयता है, उपयोगिता है और उनकी कौन कौन सी कमजोरियाँ हैं, उनको भी इसके माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। अगला, शिक्षण अवयव में सुधार तथा विकास किया जा सकता है तथा अनावश्यक अधिगम स्रोतों को भी हटाया जा सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। जो ये मूल्यांकन जो प्रक्रिया होती है वो शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए एक पुनर्बलन का कार्य करती है। इस प्रक्रिया में परीक्षा का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस प्रक्रिया में मानदंड परीक्षा का महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिससे छात्रों में व्यवहार परिवर्तन की जांच होती है, जिसके आधार पर शिक्षक को अपनी क्रियाओं के सुधार तथा विकास के लिए दिशा मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। इसकी मूल्यांकन की जो आवश्यकता को हमने देख लिया। इसके महत्व एवं विशेषताओं को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।